नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस इंग्लिश में भले ही हैं लेकिन बहुत ही इजी तरीके से इनको पूछा गया है और हम साथ ही साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। और बता दें आपको कि एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस, सभी नए क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस और सिर्फ वही क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में लगातार आपको पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन इस वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। आधा अधूरा या स्टार्टिंग का बस देखने की गलती ना करें कि ये तो क्वेश्चंस इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन ऑल द गिवन गेम्स एक्सेप्ट। पूछा जा रहा है कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो सभी गेम्स में अप्लाई किया जाता है, एक को छोड़कर। तो किसे छोड़कर? और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस ही कर लिया है, ऑप्शन नंबर 4 सॉफ्ट बॉल इज करेक्ट आंसर। क्योंकि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो फुटबॉल, बेसबॉल, स्प्रिंट्स में अप्लाई किया जाता है, लेकिन सॉफ्ट बॉल में यह अप्लाई नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ विच फॉर्मूला। कार्डियक आउटपुट की वैल्यू जो है वो किस फॉर्मूले के थ्रू निकाली जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जितनी ब्लड की मात्रा पंप की जाती है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। और स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है पर हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट में एक धड़कन, प्रति धड़कन पर हर बार एक धड़कन में जितनी ब्लड की मात्रा पंप की जाती है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो दिस इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट, दैट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मिनट वॉक टेस्ट इज डिजाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो एक तो आपको यह पता चल गया कि जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन किया जाता है। और क्यों डिजाइन किया जाता है? तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ देयर फंक्शनल फिटनेस, उनके फंक्शनल फिटनेस के मेजरमेंट के लिए ये टेस्ट डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग which is the procedure by which good teams are placed in fixture in such a way that stranger team do not meet each other। और देखिए पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मेथड है बाई देने की या फिक्सचर बनाने की जिसमें अच्छी टीम्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने नहीं आती हैं, या जो जिनकी परफॉर्मेंस प्रीवियसली बहुत अच्छी होती है जिन टीम्स की, उनका आमना सामना जल्दी से नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी मेथड होती है? सीडिंग मेथड की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग रिटार्डेड ग्रोथ, rickets and osteoporosis are caused by the deficiency of। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कौन से किसकी वजह से होती हैं? एंड वाइल डेफिशिएंसी ऑफ डैश वीकेंस बॉडी मसल्स, और किसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। दोनों इक्वेशन एक साथ पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर देखिए क्या है कि कैल्शियम की कमी से रिटार्डेड ग्रोथ, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है। और दूसरा क्वेश्चन जो है कि डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से मसल्स जो होती हैं बॉडी की वो वीक हो जाती हैं। तो आई होप कि क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चंस मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इज अ फ्रैक्चर व्हिच अकर्स व्हेन अ बोन बेंड्स एंड क्रैक्स इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कंप्लीटली इनटू सेपरेट पीसेस। यानी फ्रैक्चर का वह कौन सा प्रकार होता है जिसमें जो बोन्स होती हैं वो मुड़ जाती हैं या क्रैक हो जाती हैं, बजाय यानी कि इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कंप्लीटली इनटू सेपरेट पीसेस, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में टूटने की जगह मुड़ जाती हैं। तो वो कौन सा प्रकार का फ्रैक्चर होता है? और बात की जा रही है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ ट्रेनिंग मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस। यानी कि कौन सी एक ट्रेनिंग मेथड नहीं है एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड एंड्योरेंस को डेवलप करने की एक ट्रेनिंग मेथड नहीं है।
क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करती है। और इसके अलावा 3 ऑप्शंस जो दिए हैं, कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड एंड फार्टलेक मेथड, तीनों ही एंड्योरेंस डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। हर तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो देखिए असर्शन में बात की जा रही है, यानी कि कथन में, कि द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से हमें क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। और रीजन में बोला जा रहा है कि अनलाइक मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन विटामिन सी। यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की तरह ह्यूमंस जो होते हैं वो अपना खुद का विटामिन सी नहीं बना पाते हैं। और देखिए आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। और करेक्ट आंसर जो है वो देखिए क्या है कि बोथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 करेक्ट हियर कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि कथन और रीजन दोनों सही है। लेकिन जो आर है वो आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, लेकिन दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही दी हुई हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसोलेशन टूर्नामेंट आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्सचर्स। कंसोलेशन टूर्नामेंट किस टाइप के फिक्सचर्स के प्रकार में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, नॉक आउट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person who likes to learn new things, new concepts and new experiences are categorized as। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसको पसंद होता है नई बातें सीखना, नए कॉन्सेप्ट, नए एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना, वो क्या कहलाते हैं? एंड दे आर नोन, इट इज नोन एज, ये क्या कहलाता है? ओपननेस। इसे ओपननेस की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। दे आर ऑफ ओपननेस माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज पेलाग्रा। यानी कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, विटामिन B2 की कमी से पेलाग्रा की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री इन 1960। यानी कि प्रथम पैरा ओलंपिक गेम्स 1960 में किस जगह पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, रोम में इनका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा देखते हुए चलिए। Which test is conducted to measure speed and coordination of limb movement। यानी कि जो लिम्स होती हैं, लिम्ब मूवमेंट के स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन के मेजरमेंट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट। लिम्ब मूवमेंट्स के स्पीड और कोऑर्डिनेशन के मेजरमेंट के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग स्पोर्ट्स कमेटी। यानी कि एक स्पोर्ट्स कमेटी का जो बनना या बनाना या फॉर्मेशन होता है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि एस्टेब्लिश गोल्स बनाना, डिफाइनिंग टास्क निर्धारित करना एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, यानी कि प्लान्स को का संचालन कराना, यानी कि उनको एग्जीक्यूट कराना या आगे ले जाना। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, और करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया का यूज किस में होता है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन का संबंध जो है वो बेसबॉल से है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए का जो करेक्ट आंसर है, लॉ ऑफ इनर्शिया का संबंध जो है वो इक्वेस्ट्रियन से है। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन का संबंध बेसबॉल से है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का संबंध जो है वो जिम्नास्टिक से है। और एक्शन एंड रिएक्शन का संबंध जो है वो हाई जंप से है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, अगेन यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है।
और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अगेन करेक्ट आंसर। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, NB -1/2। तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है दोस्तों? देखिए ये फॉर्मूला होता है बाई देने का। ऑप्शन नंबर 4, नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, यानी कि जब हम फिक्सचर बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमें बाई देना होता है नंबर ऑफ टीम्स के अकॉर्डिंग, अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स है तो बाई निकाले जाएंगे, और जो बाई होती है वो लोअर हाफ में कितनी दी जाएंगी, तो नंबर ऑफ बाइज में से -1 हम करते हैं और अपॉन 2 करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, यानी कि लोअर हाफ में बाइज हम देंगे इसके अकॉर्डिंग। देन n-1/2 जो होता है इसका संबंध किससे है? देखिए तो नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स की बात की जा रही है, लोअर हाफ में कितनी दी जाएंगी, तो n-1/2, और NB +1/2 यानी कि नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, यानी कि अपर हाफ में जो नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ बाइज होंगी वो इस फॉर्मूले से दी जाएंगी, और n+1/2 जो है इसका फॉर्मूला होता है नंबर 1, यानी कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो नंबर ऑफ टीम्स होती हैं अपर हाफ में वो होती हैं जितना नंबर ऑफ टीम है +1 करके अपॉन 2 करते हैं। नंबर ऑफ टीम्स जो लोअर हाफ में होती हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1/2। नंबर ऑफ बाइज जो होती हैं लोअर हाफ में उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ जो होती हैं, ओके ये हमने बात कर ली। नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ जो होती हैं वो होती हैं आपकी NB +1/2 से हम निर्धारित करते हैं, और नंबर ऑफ बाइज जो होती हैं लोअर हाफ में वो हम निर्धारित करते हैं NB -1/2 इस फॉर्मूले से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रस्ट अगेंस्ट द वाटर इन स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स विच लॉ, यानी कि थ्रस्ट अगेंस्ट द वाटर इन स्विमिंग ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये न्यूटन्स के 3rd लॉ का एग्जाम्पल है यहाँ पे। Now the next question is asking that on the basis of duration of activity which of the following is not a type, यानी कि एक्टिविटी के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग के आधार पर कौन सा जो है एक टाइप नहीं है एंड्योरेंस का। तो क्या है करेक्ट आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। ये जो है ये ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के आधार पे एंड्योरेंस का एक प्रकार नहीं है। इसके अलावा देखिए आपको बता देते हैं कि लॉन्ग टर्म स्पीड एंड्योरेंस एंड शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, ये तीनों ही प्रकार होते हैं एंड्योरेंस के ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी का जो पीरियड है, टाइम है, ड्यूरेशन वो कितना है, इस आधार पे एंड्योरेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, तो बोन्स एंड टीथ के को स्ट्रॉन्ग करने में कौन सा मिनरल जो है वो आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, फॉस्फोरस। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, अगेन थ्रस्ट अगेंस्ट द वाटर इन स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3rd लॉ ऑफ मोशन, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज आस्किंग दैट द टॉर्च that is carried to and lit at special Olympic games is called as the, यानी कि वो मशाल, वो टॉर्च जो कि ले जाई जाती, जलाई जाती है और ले जाई जाती है, लिट जलाई जाती है और ले जाई जाती है स्पेशल ओलंपिक गेम्स में, उसे क्या कहते हैं? एंड इट इज नोन एज फ्लेम ऑफ होप, यानी कि जो टॉर्च है ये किस चीज का प्रतीक है? तो ये फ्लेम ऑफ होप यानी कि आशा का प्रतीक, यानी कि निरंतर प्रयास करते रहने का या निरंतरता का प्रतीक भी आप कह सकते हैं। ज्वाला, आशा की एक फ्लेम के रूप में इसे जाना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।